मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब। कराची में कोरोना की मुस्बत शरह 10%, इस्लामाबाद में 3% रही, लाहौर में 1.5% और पंजाब में 0.8% रिकॉर्ड। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1347 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,299 है, जिनमें से 1,894 की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना वायरस की नई और ज्यादा महलिक किस्म लैम्बडा सामने आ गई। लैम्बडा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज्यादा मज़ाहमत करता है। लैम्बडा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में दिसंबर में पाया गया। वायरस की यह किस्म चिली समेत 27 ममालिक में फैल चुकी। WHO का वायरस की नई किस्म से बचाव के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का पहला रोज पहले ही रोज कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नकल के बाक़ियात। कराची में फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनट बाद आउट। व्हाट्सएप पर हलशुदा पर्चा शेयर होता रहा। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चा देर से पहुँचने की शिकायत। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में नाम की दफ़ा 144 नाफिज। फोटो स्टेट की दुकानें बंद। तलबा को एडमिट कार्ड और सेंटर से मुताल्लिक़ परेशानी का सामना। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म को गवादर पोर्ट और मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म CPEC मनसूबों का भी जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अफगान महाजरीन की खिदमत करते हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत हम पर इल्ज़ाम लगाती है। अफगान महाजरीन की वापसी को इस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 22वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब का एहतमाम। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। DG ISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फ़ख्र है। उन्होंने लाजवाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत के लिए जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। आमिर मिट जाते हैं, तारीख उन्हें कभी मुआफ नहीं करती। पार्लियामेंट को बेताकीर करना जमहूरियत से इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद भुट्टो कहते थे इख्तिदार अवाम को दे दिया जाए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनके ये अल्फाज आज के लिए भी दुरुस्त हैं। हम आज भी जमहूरी बका के लिए लड़ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स किए कि आपने शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ हैं? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रही है, करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। नैब का हाल सबके सामने है, ये दुरुस्त तफ्तीश करने के भी काबिल नहीं। समाअत मुलतवी करने की सदा की तो DG नैब को तलब कर लेंगे। जस्टिस शमसुद्दीन ने रिमार्क्स किए कि आपकी कारकर्दगी ये है कि जो कहते हैं वो होता नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ दोहरी शहरियत पर नाअहली केस की समाअत। मुराद अली शाह और दीगर को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से हाल ही में फैसला दे चुकी, हमें वो फैसला दिखाएं। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अली मादल शेख ने वज़ीर आला सिंध के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इल्जामात की सियासत करते हैं, ना ही इस पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है। अवाम ऐसे अनासिर को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुकी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवाम ने कहा कि दर बदर भटकती टूटी फूटी PDM घिसे पिटे बयानी के साथ फिर से पुतली तमाशा कर रही है। इख्तिदार का हलवा फजलुर रहमान, शोबाज शरीफ,
और पीडीएम चमचों को मैसर न होगा। मुल्क भर में बिजली का बहरान खत्म न हो सका। गर्मी में कई घंटे लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। शहरों में 7 और देही इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कराची में 3 से 9 घंटे तक लोड शेडिंग। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा मुरम्मत और टेक्निकल फॉल्ट से भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। पावर डिवीजन का मुल्क भर में लोड शेडिंग न होने का दावा। तेरह रोज की बंदिश के बाद कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस खुल गए। गैस भरवाने के लिए गाड़ियों की कतारें। गैस में कमी के बायस स्टेशंस 22 जून को बंद किए गए थे। लिया में बारात से वापसी पर दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। दुल्हा और दुल्हन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में फिरोजाबाद पुलिस का मुलीर में मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा कार सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मलीर 15 से यूटर्न लेते हुए पुलिस ने मुल्जिमान को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान से कार, असलहा और दीगर मसरूका सामान बरामद। फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी के अस्पताल में फायरिंग। नौजवान मुल्जिम की फायरिंग से लड़की जाँ बहक। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। व्हाइट हाउस में अमेरिका के यौम आज़ादी की तकरीबा। सदर बाइडन के अहल खाना के हमरा शिरकत। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में शानदार आतिशबाजी। अमेरिकी सदर ने कहा, हमारी मईशत दोबारा तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम इस वबा पर पूरी तरह काबू पाने में कामयाब नहीं हुए। फिलिपाइन के फौजी तैयारा हादसे में हलाकतें 45 हो गईं। तैयारे के हादसे के दर्जनों जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। तैयारे में 90 से जायद अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी थे। फ्लोरिडा में गिरने वाली इमारत के बाकी हिस्सों को गिरा दिया गया। इमारत को कम नौयत के धमाका खेज मवाद से गिराया गया। मलबे से 24 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 121 अफराद ताहाल लापता हैं। जापान के शहर तामिनोमी में शदीद बारिश। मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद लापता हो गए। क्रीमिया में शदीद बारिशें। सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। हारिस सुहेल अनफिट। मिडल ऑर्डर बल्लेबाज की पहले वनडे में शिरकत मशकूक। हारिस सुहेल बाईं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं। वो आज और कल ट्रेनिंग सेशंस में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा।